कल एक औरत जो टेलर का काम करती है वो मेरे पास आई और बोली कि भैया सुना है आप बैक पेन की मेडिसिन देते हैं, मेरी बड़ी बैक पेन है, मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आप बताओ कि आपको पता है कि आपके शरीर की तासीर कौन सी है? वो कहने लगी नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, नीचे वाला पेट है आपका, क्या इसमें बाजू बनती है, क्या गैस बनती है नीचे? उसने कहा हाँ वो तो अमूमन बात है, वो तो बड़ी बनती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बैक पेन आपकी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, रात को लहसुन की कड़ी बना के उससे खाना खा के सो जाना है। 2-4 दिन के बाद आप देखोगे आपकी बैक पेन 50% से ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन वो औरत कहने लगी भैया ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते लहसुन प्याज हमने खाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? जब से गुरु दीक्षा ली है तब से हमने ये चीज़ें खाना छोड़ दी हैं। तो मैंने कहा अगर खाना छोड़ दी हैं तो फिर तो आपको डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, फिर मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को लहसुन खाना चाहिए और किन को नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने लहसुन छोड़े सारी उम्र हो जाती है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अगर लहसुन छोड़ दें तो उनको पेट में बाजू बनेगी, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, उनको और बड़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो शरीर में पैदा हो जाएंगी। इसका रीज़न क्या है? इसके लिए हमें पता है कि आयुर्वेद ने कहा है कि शरीर 3 तरह के होते हैं, 3 तसीरें होती हैं, बात, पित्त और कफ। बात मीन बाजू वाली, जिसमें बाजू की प्रधानता होती है शरीर में। पित्त मीन गर्मी वाली तसीर, और कफ मीन ठंडी तसीर, जिसको हम सिंपल वर्ड में अगर बोलें बाई, गर्म और ठंडी तसीर। पित्त वाले जो लोग होते हैं, जो गर्म तसीर के होते हैं, वो पूरी उम्र भी लहसुन ना खाएं, प्याज ना खाएं, अदरक ना खाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात और कफ वालों के लिए ये लहसुन जो है ये तो एक अमृत है, ये तो उनके लिए एक मेडिसिन है। आपको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। हमें पता है, अगर आपको तस्वीर भी पता नहीं है तो हमें पता है कि हम सुनते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व से जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से बना है। तो जो बात वाले लोग होते हैं उनके शरीर में बाजू ज़्यादा होती है, बाजू की प्रधानता होती है, बात इसी कारण बोला गया है। और जो कफ वाले होते हैं, कफ वाले जिनको ये छाती की प्रॉब्लम रहती है, बात वालों को ज़्यादातर पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो जो कफ वाले होते हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम रहती है। उनमें जल की प्रधानता होती है। 5 तत्व में से कोई ना कोई जल, शरीर में कोई ना कोई तत्व जो है इम्बैलेंस होता है। तो बात वाले में वायु का इम्बैलेंस होता है, कफ वाले में जल का इम्बैलेंस होता है, और पित्त वाले में अग्नि का इम्बैलेंस होता है। अब पित्त वालों को पहले बात करेंगे लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। मीन उनके शरीर में पहले अग्नि बढ़ जाता है। अगर वो गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे अग्नि बढ़ेगी और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कारण पित्त वाले लोग अगर लहसुन ना भी खाएं तो उनको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। और बात वालों की लोग बात करूं, जिनका शरीर में बाजू का इम्बैलेंस है, अगर वो लहसुन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बात कैसे पैदा होता है? आपका शरीर बात वाला है, उसमें बाजू का इम्बैलेंस है, बाजू ज़्यादा है। अगर हम वो चीज़ें खाते हैं प्रोटीन वाली, जैसे दालें मैक्सिमम प्रोटीन वाली होती हैं, सब्जियों में भी प्रोटीन काफ़ी होता है, वेजिटेबल में, तो उससे बाजू शरीर में बढ़ता है। अब ऐसी चीज़ें जो बाजू को कम करती हैं, अगर आपके खाने में नहीं है तो बाजू बढ़ेगा। और बढ़ा हुआ बाजू आयुर्वेद कहता है कि वो जहाँ तो बड़ी आंत में बैठता है, जहाँ फिर वो जोड़ों में बैठता है। बड़ी आंत में बैठेगा तो कब्ज पैदा करेगा, और जोड़ों में बैठेगा तो यूरिक एसिड, जहाँ बैक पेन, जो भी जितनी भी पेन है वो पैदा करेगा। अगर उस बाजू को आप ख़त्म नहीं करते, सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पेट में बाजू बन रही है ना तो फिर आपको पेन्स, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आज नहीं होगी, महीनों के बाद होगी, 6 महीने के बाद होनी, ये बननी ही बननी है। अगर आप उस बाजू को ख़त्म नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि बाजू बन रही है, निकल रही है, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना। नहीं, कोशिश करें कि बाजू बने ही नहीं। उसके लिए क्या है? उसके लिए बात वालों के लिए लहसुन तो एक अमृत है। लहसुन, गर्म चीज़ें, गर्म मसाले, ये सारी चीज़ें अमृत हैं। इस कारण अगर बात वाले इंसान सुन लें, अगर वो लहसुन छोड़ देते हैं जीवन में, तो उनको जोड़ों की दर्दों की प्रॉब्लम होनी है, उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होनी है, और भी प्रॉब्लम, क्योंकि बात शरीर में इम्बैलेंस अगर हो जाए तो उससे लगभग 80 तरह के रोग जो हैं आयुर्वेद ने गिने हुए हैं।
अब बात करते हैं कफ वाले की। कफ वाले इंसान को मीन जिनकी ठंडी तसीर होती है, जिनमें शरीर में वाटर का इम्बैलेंस होता है, वाटर और पृथ्वी इन तत्व का इम्बैलेंस होता है, उनको अमूमन जो है वो छाती में प्रॉब्लम रहती है। बात वालों को जोड़ों में दर्द और कब्ज रहती है, और कफ वालों को छाती में थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो उनको बलगम बनना शुरू हो जाती है, खांसी जुकाम शुरू हो जाता है, साइनस हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। उनके लिए भी लहसुन जो है वो अमृत है। क्यों? लहसुन क्या करेगा? बॉडी में वाटर को बैलेंस करेगा। अगर शरीर में वाटर बढ़ा हुआ है तो लहसुन उसको बैलेंस करेगा। अगर आप देखें कभी खांसी जुकाम आपको है तो 2 दिन लहसुन की कड़ी बना के खाएं, आपकी बलगम जो है उसमें कई गुना जो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर के पास मेडिसिन खाने से कई गुना अच्छा है कि हम अपने शरीर की तासीर पहचानें और उसके बेस पे खाना पीना शुरू करें। लहसुन जो है एक अमृत है, बात और कफ वालों के लिए तो अमृत है। पित्त वाले इसको ना खाएं। पित्त वाला कोई इंसान है सारी उम्र लहसुन ना खाए। मेरे पास एक औरत आती है कि मैं पूरा, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने लहसुन प्याज कब से खाना छोड़ा है, और उसकी उम्र भी लगभग 80 ईयर है। सारा गांव जानता है उसको कि ये लहसुन प्याज नहीं खाती है, बड़ी भक्ति करती है, लेकिन गर्म तसीर की अगर होगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तसीर बात वाली है, स्पेशल बात वालों लोगों को कभी लहसुन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी बात वाली तसीर है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और आजकल तो लोग पानी देते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पूरा साल जो है उनको पानी दिया करूँगा। और उसमें आपको पता है लहसुन और प्याज हमारे सनातन में कहते हैं कि वो आपने नहीं खाना है। मेरे को 100% पता था कि लहसुन मैंने छोड़ा है, मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही 6 महीने गुजरे तो मैंने एक दिन यूरिक एसिड वैसे ही टेस्ट करवाया। मैं 6 महीने में रूटीन में चेकअप कराता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ। तो जैसे टेस्ट करवाया वो यूरिक एसिड 7.5 आया। घर में मैडम कहने लगी ये हो ही नहीं सकता, आपको पेन है क्या? मैंने पेन तो नहीं है, तो यूरिक एसिड आपको बढ़ नहीं सकता। मैं नहीं, मेरे को शक है कि मैंने लहसुन छोड़ा हुआ है। और ठीक महीने के बाद थोड़ी थोड़ी पेन शुरू हो गई। मैंने जब दोबारा टेस्ट करवाया वो 8.5 था। लेकिन जैसे ही वो साल पूरा हुआ मैंने फिर अपना मैनेजमेंट किया, लहसुन भी खाना शुरू किया और भी चीज़ें खाना शुरू की, और मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया विदाउट मेडिसिन। तो लहसुन एक सबसे बढ़िया मेडिसिन है बात वालों के लिए और कफ वालों के लिए भी। लेकिन अगर पित्त वाले इसको ना भी सेवन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डिसीजन आपका है, क्योंकि शरीर आपका है। मेडिसिन खानी है जहाँ ये अमृत वाली चीज़ें जो हमें गॉड ने दी हैं, नेचर ने दी हैं, उनका सेवन करना है। जय हिंद, जय भारत।